तो यार ये जो आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये बात उसी वक्त की है जिस वक्त की मैंने जिक्र किया था एपिसोड 2 में। कि मेरे वालिद साहब का एक्सीडेंट हो गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी क्योंकि जो उनका बिज़नेस था टेक्निकली वो बंद हो गया था। तो अब मतलब मैं वैसे जो मेरी उस वक्त सैलरी थी 10,000 रुपये सैलरी थी, तो मैं उसमें बहुत खुश था। मेरे लिए बहुत थे 10,000 रुपये। 2010 की बात है या 2011 की बात है, मेरे लिए तो बहुत थे 10,000 रुपये। मैं कोशिश भी नहीं करता था, बस वहाँ ऑफिस में मैं जो है 2-3 घंटे काम में मेरा ख़त्म हो जाता था। मैं सारे डिज़ाइन प्रोडक्शन वगैरह दे के फिर रिलैक्स होके 2-3 मूवीज़ ख़त्म करता था। डेली बेसिस की बात बता रहा हूँ मैं। और फेसबुक वगैरह यूज़ करता था, यानी अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट करता था। लेकिन जब ये मामला हुआ कि अब्बू का एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने मार्केट में ये बात कहना शुरू कर दी कि यार किसी को पार्ट टाइम काम करवाना हो मैं कर लूँगा, या किसी को वैसे पर डिज़ाइन के पैसे देके मुझसे डिज़ाइनिंग करवानी हो तो मैं करने को रेडी हो गया। मैं हर किसी को बोलने लग गया कि यार आप मुझे डिज़ाइन ला के दो, मैं आपको बना के दूंगा और उसके पैसे ले लूँगा पर डिज़ाइन के हिसाब से। या किसी ने मुझे जॉब पे रखना है तो वो मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगा यहाँ की जो मेरी टाइमिंग है उसके बाद। और एक जो बहुत बेनिफिट था, मैं शुक्र अदा करता हूँ इस बात का कि जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ लोड शेडिंग होती थी, और लोड शेडिंग होती थी मेरे ख्याल से 2.5 घंटे के लिए। तो वो 2.5 घंटे भी मैं फ्री होता था, तो उसका भी मैंने बेनिफिट उठाया। मैंने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये 2 से 2.5 घंटे जो है मैं कहीं भी जॉब कर सकता हूँ। इस तरह से करते करते मेरे पास एक कॉल आई कि यार आप इंटरव्यू के लिए आएँ और अपना जो डिज़ाइन वगैरह है, जिस तरह का आप काम करते हैं वो लेके आए और वो चीज़ दिखाएं। अच्छा, मेरे पास एक्सपीरियंस उस वक्त बिल्कुल भी नहीं था, यानी ये मैंने डिज़ाइनिंग सीखने के बाद ये मेरी पहली जॉब थी जो मैं कर रहा था, तो एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए काम था जो मैं करता था। तो मैं अपने कुछ डिज़ाइंस लेके गया उनके पास, जो मेरे बॉस हैं, जो मेरे एक बेहतरीन उस्ताद हैं, उनके वालिद साहब के पास। उनको मैंने अपना काम दिखाया। उन्होंने ठीक है आप चले जाओ फैक्ट्री कल और आप मेरे बेटे से मिल लो। तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई वकास भाई से। यानी यार ज़बरदस्त बंदा, मैंने इस तरह का बिजनेसमैन नहीं देखा। तो उनको मैंने अपने डिज़ाइन वगैरह दिखाए, और डिज़ाइन वगैरह दिखाने के बाद जो बात हुई, उन्होंने यार सैलरी वगैरह क्या लोगे। मैंने कहा यार आप एक काम करें, 2 से 3 दिन मेरा काम देख लें, उसके बाद हम सैलरी की भी बात कर लेंगे। तो अच्छा, उनकी जो मशीन थी ना, जिन मशीन्स में मुझे काम करने आता था वो थी ऑटो मशीन, यानी ऑटोमेटिकली, जैसे गाड़ी के गियर ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, तो ये सीन था। लेकिन इनकी जो मशीन थी वो थी मैनुअल, और मैनुअल मशीन का मुझे काम नहीं आता था। तो जब मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया काम, तो मुझे 1 से 1.5 दिन तो इसी में लग गए उस मशीन को समझने में। लेकिन वकास भाई ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बिल्कुल भी उन्होंने डीमोटिवेट नहीं किया, और उनको ये पता था कि मैं फ्रेश लड़का हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, और उन्होंने मुझे टाइम दिया। और ये हुआ कि 1-1.5 दिन में मैं उस मशीन को भी समझ गया। मैंने काम करना शुरू कर दिया और उनको डिज़ाइंस बना के दिखाना शुरू कर दिए और प्रोडक्शन बना के दिखाई। तो मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह करके उनको दिखाई काफ़ी, और उनको मेरे डिज़ाइन पसंद भी आए। अच्छा, अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। अम्मी से यही डिस्कस करते थे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो अम्मी को ये पता था कि मैं ट्रायल बेसिस पे जो है वकास भाई के पास जा रहा हूँ जॉब, मतलब मैं भी ट्रायल बेसिस पे वहाँ पे हूँ 2-3 दिन के लिए। तो अम्मी ने बोला वकास की तो एक और जॉब लग गई है पार्ट टाइम, और वहाँ से ना वकास को 20,000 सैलरी मिलेगी, यानी टोटल 30,000 सैलरी हो गया। तो अब्बू बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए। अब्बू ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार देखो माशाल्लाह 30,000 रुपये सैलरी, कहाँ 10,000 कहाँ 30,000। अच्छा, अब था सीन ये कि उस वक्त जो मतलब मार्केट का रेट था ना, उस हिसाब से मुझे 15,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी, और मेरे जहन में भी यही थी कि मुझे 15,000 से 10,000 ही सैलरी मिलेगी, क्योंकि एक तो मैं पार्ट टाइम भी कर रहा था काम वहाँ पे। तो 3-4 दिन मैंने काम किया, उनको मेरा काम पसंद आया, हर चीज़ हुई। तो मैं फैक्ट्री जा रहा था वकास भाई की काम करने के लिए। वहाँ मुझे एक शख्स मिला, उसने बोला यार आप वहाँ जा रहे हो काम? मैंने बोला हाँ जा रहा हूँ। तो बोला यार सैलरी अच्छी लेना वहाँ से ना, कम सैलरी नहीं लेना। अच्छा, मेरा जहन ये था कि जब वो मुझसे सैलरी का पूछेंगे तो मैं 15,000 बोलूँगा। उस शख्स ने ये बात की, वो चला गया, वो बाइक पे मतलब रुका और वो ये बात कह के चला गया। मैं वहाँ पहुँचा तो वकास भाई के पास मैं बैठा। खैर, वकास भाई एक वो शख्स हैं कि आज जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जो मेरा पैटर्न है बिज़नेस का, जो मेरा तरीक़ेकार है, तकरीबन 80% जो है वो उनका सिखाया हुआ। यानी मैंने यहाँ तक कि मैंने ज़कात निकालना, मुझे पता चला कि ज़कात निकाली कैसे जाती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, वो मैंने उनसे सीखा।
इस्लाम के हिसाब से बिज़नेस कैसे करना है वो मैंने सीखा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है वो मैंने सीखा, रिश्वत दिए बगैर कैसे काम करना है वो मैंने उस शख्स से सीखा। उस शख्स ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। तो अच्छा, अम्मी ये बोल चुकी थी, लेकिन मेरी उस वक्त तक कुछ जॉब नहीं लगी थी इस तरह की। तो मैं वकास भाई के पास बैठा तो उनका बोला, यार अब बताओ सैलरी क्या लोगे। अच्छा, मेरे ध्यान में उस लड़के की बात भी थी कि यार सैलरी अच्छी लेना। तो मैंने बोला यार मैं 20,000 रुपये बोलता हूँ, कर करा के 18,000, 17,000 या 15,000 में तो मैं डन कर दूंगा। तो वकास भाई ने बोला यार सैलरी आप कितनी लोगे ना। तो मैंने बोला यार मैं 20,000 रुपये लूँगा। मैंने ये लफ्ज़ मुंह से निकाला कि यार मैं 20,000 रुपये लूँगा। आगे से उन्होंने फ़ौरन ये बोला ओके बेटा ठीक है। यानी मैं यूँ शॉक्ड हो गया कि ये क्या हुआ, यानी 20,000 रुपये मेरी सैलरी, और वो भी सिर्फ 4 से 5 घंटे एक जगह पे नौकरी करने के लिए। यानी 4 से 5 घंटे एक जगह पे जॉब करने के मुझे 20,000 रुपये मिल रहे थे, और एक बड़ा ज़बरदस्त मुझे खुशी हुई। तो उसके साथ मैंने उस वक़्त जो है मैंने ये रात को ये काम करना भी शुरू कर दिया था कि मैं सप्लाई भी कर रहा था, तो वहाँ से भी मेरी अर्निंग शुरू हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू हो गया था। और ये उसी पहले मंथ हुआ जब अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था, यानी 1 मंथ हो गया। तो मुझे उस पहले मंथ जो है सैलरी मिली 30,000। अच्छा, इत्तफाक क्या हुआ कि दोनों जगह से सेम डे सैलरी मिली, और जब सैलरी मिली तो वो भी 500 के नए नोट। तो मैंने एनवेलप में डाले, तो मैंने एक शॉपर लिया। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि यार 30,000 रुपये शेर शाह से घर लेके आने हैं। तो मैंने एनवेलप में डाल के उन पैसों को एक शॉपर में कचरा भरा, और उस कचरे में डाल के मैं शॉपर आगे बाइक पे हैंग करके घर लेके आया, और ला के मैंने अम्मी के हाथ में दी। अच्छा, उस वक्त तक मैंने अम्मी को ये बात नहीं बताई थी कि 20,000 रुपये मेरी सैलरी होगी। मैं कह रहा था देखेंगे क्या होता है, क्या मामला होता है। 20,000 वो, उसके अलावा जो मैंने पैसे और कमाए थे वो मैंने अम्मी के हाथ में दे दिए। इसी तरह से, क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था, अब्बू इसी तरह से बीमार थे, और मेरी ये कोशिश लगी हुई थी कि मैं काम करता रहूँ। और फिर मुझे वैसे काम आना शुरू हो गया कि कोई आता था यार, एक डिज़ाइन बनवाता था, मुझसे 250 रुपये दे देता था। एक मोहसिन भाई थे, वो मुझसे डिज़ाइन बनवाते थे, वो 2,000, 3,000 रुपये का उनका डिज़ाइन बनता था। तो वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5,000, 10,000 का मंथली बिलिंग होना शुरू हो गई। यानी ऐसे करके मैं 40 से 50,000 रुपये उस वक़्त कमाना शुरू हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, करते कराते कि जब मैंने काम शुरू किया तो मार्केट में मेरा काम नज़र आने लग गया। तो मैं साइड एरिया और शेर शाह की साइड पे काम करता था। मुझे न्यू कराची से फ़ोन आता है कि यार आप हमारे पास आओ मीटिंग के लिए, आपसे मीटिंग करनी है। तो मैं मीटिंग करने के लिए गया, उन्होंने बोला यार हमें एक क्रिएटिव डिज़ाइनर की ज़रूरत है पार्ट टाइम के लिए। तो मैंने उनको कहा कि सर, अच्छा वो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, यानी ये जो अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था ये काफ़ी उसके मुकाबले छोटी फैक्ट्री थी, वो उनसे 4 से 5 गुना बड़ी फैक्ट्री थी। यानी जहाँ मैं 10,000 रुपये सैलरी ले रहा था वहाँ पे एक मशीन थी, जहाँ मैं 20,000 ले रहा था वहाँ पे 2 मशीनें थी, और इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी इंटरव्यू के लिए गया था यहाँ मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 या 12 मशीनें थी। तो यानी प्रॉपर फैक्ट्री थी जिसमें अकाउंटेंट, डिज़ाइनर, अच्छा वहाँ डिज़ाइनर था और बड़े सीनियर डिज़ाइनर थे। तो उन्होंने बोला हमें क्रिएटिव डिज़ाइनर की ज़रूरत है जो क्रिएटिविटी दिखाए, कुछ नया इस तरह से ड्रॉ कर रहा है। मैंने ठीक है, मैंने उनको भी यही बात की, मैंने आप मुझे ट्रायल बेसिस पे रखें, और मैंने वहाँ पे टाइमिंग रात की रखी कि मैं जब वहाँ से फ्री होके और रास्ते में अपनी सप्लाई करके जब वापस आऊँगा तो मैं मतलब उस फैक्ट्री में जाके काम करूँगा। अच्छा,